Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Kanishka. If you're new here, then do consider subscribing. So in this video, I'm gonna show you how I created this look and how I went from this to this. This is going to be a very beginner friendly makeup look. मैं हर चीज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ that how I managed to achieve this look. Trust me, आप इसे बहुत easily और बहुत कम टाइम में अचीव कर सकते हैं. बहुत easy है इसे क्रिएट करना और ये इतना versatile look है that you can wear this with any outfit, western, ethnic, or you can even try this for a casual day out. So before that, I just want to clear out one thing that I am not a professional makeup artist. जो भी मैं आपको बताऊंगी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल ट्राई एंड एरर मेथड से बताऊंगी. सो अगर कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा है बाय एनी चांस, सो प्लीज माफ कर देना. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. Alright, so before applying any makeup on your face, make sure to cleanse your face nicely and tie your hair up. So the first step is to moisturize the face. I am using Nivea moisturizer. This is the most essential step. Moisturizer कभी भी skip नहीं करना चाहिए वरना आपका जो makeup है वो patchy और dry लग सकता है and the base will not look good. ऑल्सो जब भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं, डू नॉट ड्रैग इट डाउनवर्ड्स. इससे आपकी स्किन जो है वो लॉन्ग टर्म में ढीली पड़ सकती है. ऑलवेज अप्लाई एनी प्रोडक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्राइम योर फेस. द वन आई एम यूजिंग इज फ्रॉम इनसाइड. आई एम रबिंग इट विथ माई फिंगर टिप सो दैट प्रोडक्ट को एक वार्मथ मिले. और अब मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने टी जोन पर, लिटिल बिट ऑन माई चिन एंड ऑन माई फोरहेड. दिस स्टेप प्रोवाइड अ स्मूथ एंड टेक्सचर फ्री बेस सो दैट आवर मेकअप कैन रेस्ट नाइसली. प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और जो हमारे पोर्स हैं उन्हें मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है. Now I am taking Vaseline to moisturize my lips. You can take any lip balm of your choice. Vaseline works the best for me. For the foundation, I am gonna use Maybelline Fit Me 1 और मैं बहुत कम क्वांटिटी लूँगी पहले and later I will build it up if required. और अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने ब्लेंडर को अच्छे से वाटर में सोक कर लिया था और एक्सेस वाटर स्क्वीज करके निकाल दिया था. अब मैं फाउंडेशन के छोटे छोटे डॉट इवनली ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर लूँगी. और अब हम अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इन टैपिंग मोशन. ध्यान रखिए कि हमें फाउंडेशन ड्रैग नहीं करना है, बस डैप करके उसे ब्लेंड करना है. जितने अच्छे से और टाइम लगाकर आप इस स्टेप को करोगे उतना फ्लॉलेस आपका मेकअप होगा. सो डोंट हरी वाइल डूइंग दिस स्टेप. टेक योर टाइम एंड जस्ट डू डैब डैब डैब. ऑल्सो वाई आई एम आस्किंग यू टू टेक अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर इज़ बिकॉज इससे जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके ब्लेंडर में कम ऑब्जॉर्ब होगा और आपके फेस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से लगेगा बिकॉज ब्लेंडर ने ऑलरेडी वाटर सोक कर लिया है. फाउंडेशन जब भी आप अप्लाई करें, ट्राई टू अप्लाई इट एज लेस एज पॉसिबल फॉर दैट नेचुरल लुक एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक एरिया एंड ईयर्स. अदरवाइज आपका जो स्किन टोन है वो अलग लगेगा एंड इट विल नॉट लुक नेचुरल. नाउ आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर. इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स कवर कर लूँगी. मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं इसलिए आई एम अप्लाइंग वेरी लेस प्रोडक्ट. कंसीलर से ही मैं अपने एक्ने मार्क्स कवर कर लूँगी प्लस अपने हाई पॉइंट्स हाईलाइट भी कर लूँगी. जब भी आपको अपने डार्क सर्कल्स कवर करने हो या एक्ने मार्क्स कवर करने हो तो आप अपने ही शेड का कंसीलर लें. लाइट कंसीलर हमेशा हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होता है, कवरिंग के लिए नहीं. नाउ आई एम टेकिंग द सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस आउट. इसको भी हमें टैपिंग मोशन में डैब डैब ही करना है, ड्रैग नहीं करना है वरना हमारा जो कंसीलर है वो शिफ्ट हो जाएगा और जो आपने एरिया टारगेट किया है वो कवर नहीं हो पाएगा. नाउ आर बेस इज डन. आई एम यूजिंग Maybelline Fit Me Compact टू सेट माई बेस. आप कोई भी लूज सेटिंग पाउडर लेकर अपने बेस को सेट कर सकते हैं. जहां आपने कंसीलर लगाया था वो एरिया आपको सेटिंग पाउडर से सेट करना है सो दैट कंसीलर हमारा क्रीज ना हो और हमें एकदम स्मूथ इफेक्ट मिले. एंड दिस इज टू बी डन इन टैपिंग मोशन एज वेल. नाउ फॉर द आईज आई एम गोइंग टू यूज अ फ्लफी ब्रश. From the Swiss Beauty eyeshadow palette, I am taking this rusty kind of shade, dust off the excess and blend it nicely on your crease. इससे हमारी आईज को एक टच ऑफ कलर प्रोवाइड होगा. बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, बस एक टच ऑफ कलर देना है टू मेक इट लुक नेचुरल एंड शीक. हम इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करेंगे आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन में.
एंड लुक एट द ह्यूज डिफरेंस दिस स्टेप हैज़ मेड. मेरी लेफ्ट आई ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शार्प लग रही है. नाउ आई एम गोना रिपीट दिस सेम प्रोसेस ऑन माई राइट आई एज वेल. Okay, so our eyeshadow part is done and I'm loving how it turns out. Let's move on to our upper lash line, and for that I'm using Kajal from Plum. So what I like to do is keep the pencil here and shut my eyes and run it through toys. जब भी हम eyeliner लगाते हैं it's very important to cover this area as well, वरना वो खाली खाली लगता है. Now I'm just repeating the same process on my other eye as well. नाउ मूविंग ऑन टू आर लोअर लैश लाइन. हमें यहाँ पर रफली काजल अप्लाई करना है. नो नीड टू बी प्रिसाइज्ड बिकॉज हम इसे स्मज ही करने वाले हैं विद द सेम आई शैडो दैट वी हैव अप्लाइड ऑन आर आईलिड. आई एम यूजिंग द सेम फ्लफी ब्रश जिससे मैंने अपना आई शैडो ब्लेंड किया था, बट ये उससे थोड़ा प्रिसाइज्ड है साइज़ में, सो दैट जो हमारा आई शैडो है वो बस उसी एरिया में लगे जो हमने टारगेट किया है, इधर उधर फैले ना. काजल के साथ आई शैडो अच्छे से आपको स्मच करना है फॉर दैट स्मोक आउट इफेक्ट. बिल्कुल हल्के हाथ से और फर्मली ब्लेंड करना है ताकि आपको एक स्मूथ फिनिश मिले. एंड नाउ इफ़ यू वांट आप इस आई लुक को ऐसे ही वेयर कर सकते हैं, बट मुझे अपनी अपर लैश लाइन में थिक आई लाइनर पसंद है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू थिकन द आई लाइनर. If you want to skip this step, you can. It's completely up to you. For the eyebrows, I'm going to use an angular brush to fill the gaps in my brows. From the same eyeshadow palette, I'm taking two brown shade. One is light and the other one is slightly darker to create my perfect shade. जब भी आप अपनी ब्राउज फिल कर रहे हैं, मेक श्योर टू स्टार्ट फिलिंग इट फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वहाँ पर प्लेस हो भी जाता है तो हम उसे ईजिली ब्लेंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज सेंटर में हमारे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है और वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वहाँ पर इतना पता नहीं चलेगा. आफ्टर फिलिंग माई आईब्रोज विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, मैं रफली एक बार अपनी फिंगर टिप से प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, सो दैट अगर कोई हार्श लाइन्स हैं वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएं. I'm gonna finish my eye look with the mascara, and the one that I'm using is from Maybelline. I really like this one. This mascara instantly provides length to your eyelashes, as you guys can clearly see. I'm not gonna overcoat it, just one coat is enough for me. For the blush, I'm taking this rose pink shade from Maybelline Fit Me range using a fluffy brush. Dusting off the excess, and now I'm going to apply it on my cheekbones. Blush हमेशा आप अपने cheekbones पर ज़्यादा लगाएं and less on the apples of your cheeks. इससे आपको एक बहुत ही natural glow मिलेगा, आपका face भी uplifted लगेगा and your blush will not look artificial. I'm taking a little more blush to apply it on my chin and on my nose for that rosy glow. I really like applying blush on these areas. Here comes my favorite step, that is to highlight my face using Maybelline Master Chrome Highlighter, और मैं इसको अपनी इंडेक्स फिंगर से ही अपने हाई पॉइंट्स में अप्लाई कर लूँगी. अगर आपके पास सेपरेट हाइलाइटर नहीं है, डोंट वरी. मोस्टली सभी आई शैडो पैलेट में कुछ गोल्डन टोन में या सिल्वर टोन में शेड्स होते हैं. यू कैन यूज़ देम एज अ हाइलाइटर. Finally, we are going to fix the makeup by using a makeup fixer. The one that I'm using is from the brand Swiss Beauty. To finish my look, I am going to use a nude lipstick from L18. You can wear any dark shade, but since I wanted to keep it appropriate for casual wear as well, I am using a nude shade. And now our look is complete. Do let me know in the comment section if you liked it or not. और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस लुक से रिलेटेड, you can ask me in the comment section. Looking pretty.
So that was all about it for this video. I really hope आपको मेरा पहला मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है then don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and share this video with your friends and family. It would mean a lot to me, and I will see you next time. Bye bye.